everyone again to this session of Janin. थैंक यू। जय जिनेन्द्र सबको एंड जय जिनेन्द्र। नॉर्मली हम मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं, आज हम लाइव मंगलाचरण करेंगे। वंदना एक छोटा सा मंगलाचरण करेगी और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। तो माय वाइफ वंदना। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंज कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम। थैंक यू वंदना जी। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सुनील जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी, मैं दिखाई दे रही है। यस यस ठीक है, थैंक यू। एंड एक बार सभी का फिर से जय जिनेन्द्र। सो आज हमारा 11वां सेशन है और हम बात कर रहे हैं राजश्री अमोघ वर्ष कृत प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। ऑनेस्टली जब ये सीरीज चालू हुई थी, इसके पहले मैंने भी नाम नहीं सुना था इसका, और जैसे हम आगे बढ़ते गए तो काफी रुचि हुई इसके अंदर। तो ये जो ग्रंथ है, ये राजश्री, जो राज ऋषि राजा थे अमोघ वर्ष कर्नाटक में, उनके द्वारा लिखा गया। और मुनिराज प्रणम्य सागर जी ने इसकी टीका लिखी है। और जो मुझे समझ में आया, या आगे इंट्रोडक्शन में लिखा है कि मंगलाचरण और एंड को छोड़ दें तो ये ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो केवल जैन के लिए ही है। ये बेसिकली जैन नॉन जैन सबके लिए ही है। ये व्यवहार ग्रंथ पर आधारित है, व्यवहारिक जीवन पर, और हम सब प्रोफेशनल्स और डे टू डे गृहस्थ लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो प्रश्न आएंगे यहाँ पर। मैंने उसका निकालने की कोशिश करी कि कोई भी चीज़ चालू होती है तो पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा हो। तो प्रश्न इसमें आएंगे कि पूज्य कौन है, निर्धन कौन है, ये संसार किसने जीता है। फिर श्लोक नंबर 22 में आएगा कि देवलोग किसको नमस्कार करते हैं, और बुद्धिमान को किससे डरना चाहिए या बुद्धिमान को किससे दूर रहना चाहिए। तो एक सीरीज है, हम बहुत छोटे से टॉपिक के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। एंड उसका श्लोक, उसका अन्वयार्थ, और फिर उसके ऊपर विवेचन करेंगे। तो पहला श्लोक जो 21 नंबर का है इस ग्रंथ में, जो आज हमारे आया है, क पूज्य सद्व्रत कम धन माच चक्षते चलित व्रतम केन जितम जग मेतत सत्य तिथिता क्षवता पुंसा। अन्यभार्थ इसका, पूज्य कौन है? सम्यक चरित्र वाला। निर्धन किसे कहते हैं? जिसका चरित्र अस्थिर है। ये संसार किसने जीता? सत्य और सहनशील पुरुष ने। पूज्य कौन है इस धरती पर जिसका सम्यक चारित्र रहा? निर्धन किसको कहते जिनवर जिसका चारित्र चलित रहा? जग में रह कभी इस जग को किसने जीत लिया? सुन लो, सत्य पुरुष तो दुर्लभ जग में, जो सहिष्णु उसको चिन लो। तो संस्कृत में है, हिंदी में, पद्यार में है। आचार्य श्री ने बहुत मेहनत करके अच्छे से टीका लिखी है, और फिर इसका विवेचन है। तो इसका विवेचन है, मैं वाइफ को बोलूंगा कि वो पढ़ेंगी तो थोड़ा और क्लियर होगा आराम से। जिसका आचरण समीचीन है, शुद्ध है, वह आत्मा पूज्य है। वंदना जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, तो आप सेंटर में आ जाओ उसके, मतलब। थैंक यू। जिसका आचरण समीचीन है, शुद्ध है, वह आत्मा पूज्य है, उसका शरीर भी पूज्य है। सम्यक चारित्र को पालन करने वाले का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होता है, और श्रद्धा भी सम्यक होती है। भगवती आराधना में आचार्य देव कहते हैं कि जिसने सम्यक चारित्र का पालन किया, उसकी आराधना की है, उसने नियम से
सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की आराधना भी कर ली है। सम्यक दर्शन आदि की आराधना करने पर अन्य सम्यक चारित्र आदि की आराधना का कोई नियम नहीं है, ऐसा आचार्य भगवान बता रहे हैं। इसलिए संसार में चारित्र पूज्य है, चारित्रवान पूज्य है। हे भव्यात्मन, कभी भी चारित्रवान की निंदा नहीं करना। लोग चंद्रमा को भले ही कलंकी कहें, पर याद रखना, चंद्रमा जैसी शीतलता और चांदनी कहीं किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। उसी प्रकार महान व्रतों को धारण करने वाले पुरुष का कोई भले ही अपवाद करे, किंतु उसकी महानता को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। हे भव्य पुरुष, पूज्य पूजा के ही योग्य होते हैं, निंदा के नहीं। हम थोड़ा डिस्कशन आगे करेंगे, पहले और पढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे एग्जाम्पल आया है कि सूरज के ऊपर थूकोगे तो वो थूकने वाले के ऊपर ही गिरता है। उसी प्रकार निंदा करने वालों को कि स्वयं के भावों से पाप बंद होता है और निंदा ही मिलती है। चंद्रमा और सूरज जैसे उदारता, महानता और पूज्यता के प्रतीक है, उससे भी कहीं अधिक चारित्रवान पूज्य है। पूज्य पुरुष भी ऐसे चारित्रवंतों की स्तुति करते हैं। फिर एक दुआ है यहाँ पे, शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश चंद्र करते जो दिका, मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा पीण तुम माँ साधो। सॉरी फॉर इतनी अच्छी संस्कृत हिंदी नहीं है, आचार्य भक्ति से लिया है, मैंने बुक से लिया है। अर्थात जो शील का आवरण ओढ़े हैं और गुणों के शस्त्रों से अपनी आत्मरक्षा करते हैं, वो चंद्र और सूर्य से भी अधिक तेज धारण करने वाले तथा मोक्ष के द्वार पर लगे कपाट को खोलने में योद्धा की तरह उद्यत है। वह साधुजन मुझे प्रसन्न करे। इसके विपरीत निर्धन वो है जो चारित्र में दृढ़ नहीं है, अथवा जिसका चारित्र चलायमान हो चुका है, जिसने चारित्र छोड़ दिया है। 3 लोक की बहुमूल्य संपदा जिसके सामने झुकती है, वो रत्नत्रय संपदा को प्राप्त करके ही जो लोग उसे छोड़ देते हैं, उनसे बढ़कर इस दुनिया में कोई भिखारी नहीं, कोई दरिद्र भी नहीं। रावण का एग्जाम्पल भी आ सकता है। किसी ने कहा है, इफ वेल्थ इज नॉट लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, सॉरी, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यदि धन गया तो समझो कुछ गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया, समझो कुछ खो गया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि चरित्र गया तो समझो सब कुछ चला गया। तो यहाँ मेरा श्लोक नंबर 1, हाँ, इसका लास्ट 1-2 एग्जाम्पल लिए मैंने, ग्रंथ से लिए हैं। यहाँ पे एक सती अंजना या रानी अंजना की कहानी है, और दूसरा राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल आया है। और आचार्य देव बता रहे हैं, हे सतगृहस्थ, कभी ऐसा आचरण मत करना जिससे मान प्रतिष्ठा चली जाए और समाज तथा देश में निंदा न हो। धन के लोभ में अपने ईमान को मत बेचना। अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जो पाप से बचा रहता है, वह व्यक्ति दुनिया की नजरों में भले निर्धन हो, पर साधुओं की दृष्टि में वह धनवान है। ईमान से जीवन जीने वाला ही इंसान है और बेईमानी से जीवन जीने वाला शैतान है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए क्या कुछ सहन नहीं किया। सती अंजना ने सत्य के लिए अपमान, दुत्कार और जंगल के कष्ट झेले। जितने भी पुरुष महान बने हैं हुए हैं, वो सत्य और सहिष्णुता से ही बने हैं। तो ये हमारा श्लोक नंबर 21 है। मैं श्लोक 22 पे भी चलता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो श्लोक नंबर 22 इसी ग्रंथ का। कस्मे नमः सुरेरपि सुतरा क्रियते दया प्रधानाय, कस्मा दूधी जित्वम संसाराणयत सुदिया। अन्यवाद, देवों के द्वारा किसके लिए अच्छी तरह नमस्कार किया जाता है,
दूसरा क्वेश्चन, इसका उत्तर है दया प्रधान पुरुषों के लिए। नेक्स्ट इज बुद्धिमान को किससे दूर होना चाहिए। उत्तर भी इसी में दिया है। ये इसकी सरलता है ग्रंथ की। ये दोहे में प्रश्न भी आता है, साथ में उत्तर भी आता है कि संसार रूपी जंगल से बुद्धिमान को दूर होना चाहिए। पढ़ोगे इसको? दोहा जो है, हाँ थोड़ा पास रखिए। देवलोक भी किसको नित्य प्रति नमस्कार कर खुश होते, जिसके चित्त में दया निवसती, उसकी पदरज नित धोते। बुद्धिमान को इस दुनिया में किससे नित डर ना होता, यह संसार एक जंगल है जिससे नित डरना होगा। इसका विवेचन आया है जो काफी इजी रहेगा हमारे फ्रेंड्स, स्पेशली जो प्रोफेशनल्स हैं। जो व्यक्ति दयालु होता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। दया आत्मा का धर्म है। अन्य जीवों के प्रति करुणा भाव होना दया है। दयावान किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। जो जीव अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं उन्हें दया धारण अवश्य करनी चाहिए। त्रस्त जीवों को मारने का भाव नहीं होना और उन पर दया धारण करना प्रत्येक सद्ग्रस्त का कर्तव्य है। जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति की हिंसा नहीं करता वो भी दयावान है। अब यहाँ वर्ड आया त्रस्त जीवों को, तो जो प्रारंभिक भूमिका में है, हो सकता है हमें नहीं पता कि एक इंद्रिय त्रस्त जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, तो हम उसकी बात थोड़ी आगे करेंगे। बट हम जैन कुल में पैदा हुए, अच्छे कुल में पैदा हुए, तो हमें दया अवश्य धारण करनी चाहिए। फिर इन्हीं की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन 5 स्थावर जीवों में भी उसी काय के जीव रहते हैं। ऐसा जानकर जो पृथ्वी आदि का अनावश्यक हनन नहीं करता है वो दयालु गृहस्थ होता है। महाव्रतों को धारण करने वाले पृथ्वी आदि 5 स्थावर और त्रस्त जीवों, इन 6 काय के जीवों की हिंसा से सर्वथा विरक्त रहते हैं। पात्रता के अनुसार दया धर्म का पालन होता है। हम लोग कई बार उलझ जाते हैं कि ये क्या, लेकिन पात्रता के हम गृहस्थ धर्म में है या श्रावक धर्म में या मुनि धर्म में। कोई चांडाल, धीवर आदि नीच कुल में उत्पन्न हुए हों और जिनकी आजीविका ही हिंसा से चलती है, तो ऐसे जीव भी थोड़ी सी दया का पालन करके भविष्य को सुधार लेते हैं और हमेशा के लिए नीच कुल में उत्पन्न होने के दुख से मुक्त हो जाते हैं। भाई लोगों, हम लोग तो उच्च कुल में पैदा हुए, जैन कुल में पैदा हुए। यहाँ तो भील का भी आया था कि भील ने किस तरह से कौवे के मांस का त्याग किया और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो। तो इस तरह से आचार्य ने बहुत हमारे ऊपर उपकार करके हमें अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए हैं। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है, मैं वंदना को रिक्वेस्ट करूंगा। चांडाल की एक स्टोरी है जो वर्तमान योग से ग्रंथ से ही आई है, तो वंदना इनको पढ़ेगी। ध्यान से। एक चांडाल ने कभी मात्र चतुर्दशी को हिंसा नहीं करने का संकल्प लिया। एक बार राजा ने राजपुत्र को फांसी देने के लिए चांडाल को बुलाया। उस दिन चतुर्दशी थी, सो उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि राजा के लोगों से मना कर दो और कह दो कि वह घर पर नहीं है। राजा के व्यक्तियों ने लौटते समय कहा कि आज तो चांडाल का बड़ा नुकसान हो गया। राजपुत्र को फांसी मिलती तो बहुत धन उसे मिलता। इतना सुनते ही उस स्त्री ने इशारा कर दिया कि वह अंदर है। चांडाल को जबरदस्ती जाया गया। राजा के समक्ष भी उसने कहा कि मैं आज हिंसा नहीं करूंगा। राजा ने गुस्से में आकर उसे भी उस राज्य पुत्र के साथ मारने के आदेश दे दिए। दोनों को एक साथ सजा दी गई। चांडाल की रक्षा सहस्रा देवियों ने आकर की और उस चांडाल की पूजा उच्च आसन पर बिठाकर की। यह देखकर राजा को दया धर्म का मर्म समझ में आया। आचार्य श्री ने लिखा है,
पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते, देख दया का वास। प्रश्न आया फिर आगे, बुद्धिमान पुरुषों को किससे डरना चाहिए? इसका उत्तर लिखा है आचार्य श्री ने, संसार रूपी जंगल से। संसार में पुनः पुनः जन्म मरण करके प्रत्येक योनि में आत्मा ने अपार दुख सहे हैं। उन दुखों की पुनः प्राप्ति न हो, इसलिए संसार रूपी जंगल से डरो। फिर सम्यक दृष्टि जीव के चार भावनाएं हमेशा बनी रहती है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिका है। अब प्रशम भाव क्या है? क्रोध आदि नहीं करना प्रशम भाव है। संसार से डरना संवेग भाव है। जीवों के प्रति दया रखना अनुकंपा है। और छह द्रव्यों का अस्तित्व मानना तथा जिन दर्शन में श्रद्धा रखना आस्तिक्य है। इस श्लोक में अनुकंपा और संवेग भाव का दिग्दर्शन है। तो छह द्रव्य की बात आई, तो छह द्रव्य जीव, पुद्गल, आकाश, काल, अधर्म, धर्म, ये हमारी क्लासेस में भी पहले डिस्कस हुए हैं, इसमें भी हुआ है। पर छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ, बहुत बेसिक डेफिनेशन से, उसका हम थोड़ा आगे और चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में अनुकंपा और संवेग भाव का दिग्दर्शन। फिर आचार्य श्री बोल रहे हैं आगे, हमें बता रहे हैं, हे भव्य, जो भी सब सुन रहे हैं आज ज्वाइन किया है सभी भव्य है। दया भाव और संवेग भाव का परस्पर संबंध है। जो संसार से डरा होगा वही दूसरे जीवों के संकलेश भाव से मिली पर्याय को भी देखकर दुखी होगा। वही आत्मा पहले से कष्ट प्राप्त शुद्ध प्राणियों का घात करने से बचेगा। हमारे कृत्यों से किसी जीव का घात न हो, हमारी चेष्टाओं से किसी के प्राणों का घात न हो, इस भाव से जीव दया करना जीवन दान देना है। जीवन दान देना ही परम धर्म है। नारायण श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सलाह देते हैं कि एक त कांचनो मरु कृत्सन चेव वसुंधरा एकस्य जीवितम दद्यातम न त तुल्यम युधिष्ठिर। अर्थात एक तरफ मेरु के बराबर स्वर्ण दान देना और दूसरी ओर संपूर्ण वसुंधरा का दान करना उससे भी कहीं अधिक है युधिष्ठिर। एक जीव को जीवन दान देने का फल। ये 22वें श्लोक का समापन होता है। आचार्य श्री यही बता रहे हैं, मतलब व्यवहार में भी और सनातन धर्म में भी जीव दया की बात है। हम तो जैन कुल में पैदा हुए, तो आचार्य श्री ने भी लिखा है इधर, यदि दान देने का सामर्थ्य न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जीव दया का दान हमेशा देते रहना। और ये गाय का और शेर का तो हर मंदिर में अपने को देखने को मिलता है, जहाँ पे इतना दया और वात्सल्य का भाव है और बहुत सारा आता है। अब मैं थोड़ा सा एक आज अपनी लाइफ का एग्जाम्पल लेता हूँ कि पढ़ के प्रभावित तो हुआ। हम लोग जब इंग्लैंड में थे तो हम 2006 से 2011, और घर के सामने लॉन था, इस तरह से, ये पहले का फोटो था। यहाँ लॉन लगा हुआ था और काउंसिल की परमिशन लगती है, आप चेंज भी नहीं कर सकते। जब भी गेट टुगेदर होता था, गाड़ियां खड़ी होती है, बच्चे खेल रहे हैं, और बड़ा ही दुख होता था कि जाने अनजाने में कितने जीवों की हिंसा हो रही है। ये तो ज्ञान था कि भाई पेड़ पौधों में, घास में भी जीव है। तो उन्होंने एफर्ट्स लिए, काउंसिल बात करके और एक ठेकेदार से मिलके, 3000 पाउंड खर्च उस टाइम पे बहुत होते थे, और पूरा ब्रिक वर्क से चेंज करवा दिया। इतना अच्छा फील होता था कि कम से कम अनर्थ जन अनजाने में हमसे ये हिंसा होने से हम बचे काफी समय तक। तो ये ऐसी हमारी भावना रही वहाँ पे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट हम डिस्कशन में आएंगे, चर्चा में करेंगे तो वहाँ बात करेंगे। अब मैं थोड़ी सी मन की बात रखना चाहता हूँ। हम ये प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, और ये बहुत ही जनरल सा आता है प्रश्न कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मैं आया कहाँ से हूँ, क्या डेथ के बाद में लाइफ है, धर्म क्या है, क्या मैं मंदिर जाना है सभी धर्म में, या क्या चीज धर्म में, या जैन धर्म क्या है, मैं सेशन क्यों अटेंड करूँ। मतलब क्वेश्चंस आना बहुत स्वाभाविक है। हम लोग डे टू डे लाइफ में इतना हम भाग रहे हैं, सब पूरे टाइम मोबाइल, व्हाट्सएप, ये अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो रेगुलर धर्म से मतलब जुड़े हुए हैं या जिनको बेसिक नॉलेज है। मैं बिल्कुल प्रोफेशनल्स, जो हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं और बस पार्टीज और
बस कॉर्पोरेट, आज काम, ये काम, इसके बाद ये काम, एक काम किया तो 4 काम, 4 के बाद 16, पूरा टाइम हमारा वहाँ जा रहा है। तो हमें रुक के थोड़ा पॉज लेके हमारे दिमाग में जरूर प्रश्न आने चाहिए, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। नहीं आते हैं तो कुछ ना कुछ हम लूज कर रहे हैं, आते हैं तो अच्छी बात है। तो मैं जो मेरा अनुभव रहा वो बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ टू फाइंड राइट नॉलेज। एंड आंसर तो यही है, हम सब बढ़िया के बेटे हैं, हमें पुरुषार्थ खुद को ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बंदा ने पुरुषार्थ किया तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे पिताजी ने किया तो मेरा काम हो जाएगा। हमें खुद ही करना पड़ेगा। बहुत सरल है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। जो हम बचपन में पाठशाला में गए थे, वहाँ हमें ज्ञान दिया गया है, हमारे जो पेरेंट्स है या हमारा जो संस्कृति है, जो भी, हमें मंदिर जाना चाहिए, स्वाध्याय सुनना चाहिए। और जो निकल के आया है वो आत्मानुभव है, अपनी आत्मा को समझना, उसका अनुभव करना। ये बहुत शॉर्ट में एक लाइन में है, क्योंकि बहुत छोटा सेशन है। और कोई समझने के लिए अगर डिटेल में है तो मैंने एक 5 इयर्स का कोर्स ज्वाइन किया। मेरे साथ बहुत सारे में जो जिन्होंने भी ज्वाइन किया है यहाँ पे, ये 5 इयर्स का कोर्स चलता है। म्यूट कर लीजिए आप किरण जी। तो ये 5 इयर्स परमागम ऑनर्स का कोर्स है। इसके फर्स्ट ईयर के अंदर तो बहुत बेसिक डेफिनेशन, बालबोध, वीतराग, तत्व ज्ञान डेफिनेशंस वगैरह आएंगी। फिर जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स, एंड सेकेंड ईयर के अंदर छड़ालाजी स्टार्ट होती है। एंड मोक्षमा प्रकाशक रामकरणी, मतलब राम कहानी, पद्म पुराण, 12 भावना, द्रव्य संग्रह, एंड कालचक्र। फिर थर्ड ईयर में सम्मेशिकर जी तत्वार सूत्र स्टार्ट हो जाएगा। एंड थर्ड ईयर के सेकेंड पार्ट में नए चक्र, गुणस्थान प्रवेशिका। फिर जो अभी मैं फोर्थ ईयर में 7th सेमेस्टर का एग्जाम दिया, यहाँ पे नए चक्र और समयसार की गाथा 1 नंबर से 25 नंबर तक। एंड इसके बाद में समयसार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, एंड द फाइनल ईयर के अंदर समयसार, नियम सार, अष्टपौर गाथा, समयसार एंड प्रवचन सार, जो दुनिया की 250 यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, और गोमट सार, जीवकांड, गाथा 1796। ये पूरा 5 इयर्स का प्रोग्राम है, जो मैं भी बहुत कभी यहाँ सुना, कभी वहाँ पढ़ा, कभी ये प्रवचन, कभी ये, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी, एक आंसर नहीं मिल पा रहा था। तो ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया। पर्यूषण के बाद में नॉर्मली बैचेस स्टार्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। टाइमिंग्स आप चूज कर सकते हो। तो ऐसे और भी प्रोग्राम रहेंगे, बट इसके अंदर एटलीस्ट हमें बेसिक समझ में आएंगे कि हम अपना जो प्रोफेशनल्स है, जो हमें बहाना ढूंढते हैं कि हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आता। तो हम आईआईटी करने गए तो हमने उसके लिए पहले 2 साल कोचिंग ली कोटा में, या यहाँ पर 5 साल का कोर्स किया, 4 साल का। या चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो प्रोफेशनल, या डॉक्टर तो 5 साल पढ़ाई करी। तो जर्नलिज्म के लिए मैं चाहूँगा, अगर हमें नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज जो हमने बाल बोध के 5वें चैप्टर में पढ़ा कि जीव अजीव का जो चैप्टर है कि मैं कौन हूँ, मैं एक जीव हूँ, जीव किसको कहते हैं, जीव को जानने से क्या लाभ है, इसको जानने से, इसको जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती, और आत्मा की पहचान बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता। और हमें तो सुखी होना है, हमें सुखी होना है तो जीव अजीव का ज्ञान कर हम सब स्वयं भी भगवान बन सकते हैं। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, अन्य कुछ व्याख्यान सब यही को विस्तार है, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टापदेश के अंदर 50वीं गाथा में लिखा है। तो या समयसार के एंड में भी जाएंगे तो यही आएगा। तो आत्मा को समझना, जानना और उसमें रबना, आत्मानुभव करना, यही मुझे समझ में आया। लास्ट में जो ग्रंथ का एकदम लास्ट में है, उसका प्रश्न और उत्तर रत्नों की माला, जिनके कंठों का आभूषण तन आभूषण रहित हो, फिर भी बुज्जन सभा मध्य भूषण, दर विवेक तज राज्य रज, ऋषि बन अमोघ वर्ष मणिराज, सुधी जनों का आभूषण, कृत रची गई निज पर हितकाज। इसका विवेचन है। इन श्लोकों से स्पष्ट है कि राजा अमोघ वर्ष ने अपने विवेक ज्ञान से राज्यभार छोड़कर दीक्षा ग्रहण की और सत्पुरुषों के लिए ये कृति बनाई थी। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। ओवर टू यू विशाल जी एंड सुनील जी। थैंक यू सो मच नरेश भैया। आपने इतना, एक तो श्लोकों के बारे में, उसकी अराउंड सो मच यू शेयर, इंक्लूडिंग द ब्रॉडर योर जर्नी।
So thank you so much for inspiring all of us. I'll invite Kamal uncle for his comments, anything he wants to add. Uh, over to you, Kamal uncle. अंकल म्यूट पर है आप। नरेश जी ने और उनकी अर्धांगिनी ने प्रणब सागर महाराज की लिखी हुई टीका का बड़ा अच्छा वाचन किया। तो उसके विषय में तो कुछ कहने की मेरे ख्याल में आवश्यकता है नहीं। वो तो सब लोगों को उपलब्ध है, सब लोगों ने पढ़ी है या पढ़ेंगे। जो कुछ उन्होंने अपनी व्यक्तिगत यात्रा की बातें की वो काफी रोचक थी, और परमागम प्रशिक्षण के बारे में भी उन्होंने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। जो विषय वस्तु है उसमें कुछ थोड़ा मैं और उसी को एलैबोरेट करना चाहूँगा। जैसे चारित्र के बारे में कहा गया है सबसे पहले मेरे ख्याल में, तो एक उक्ति आती है, आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी सूक्ति, चारित्रम खलु धम्म, यानी धर्म का अगर कुछ मूल है तो वो चारित्र ही है। यानी त्रिरत्न होते हैं, रत्नत्रय की हम बात करते हैं, तो दर्शन उसका फाउंडेशन है, फिर उससे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और अंततः चारित्र की। तो चारित्र में जो दोनों और रत्न हैं वो समाहित हो जाते हैं, तो दर्शन भी उसमें आ जाता है और ज्ञान भी आ जाता है, तभी चारित्र बनता है। और जो उसकी अंतिम स्थिति होती है तो उसमें तो सब वो एकाकार हो जाते हैं और इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक है जो अष्टपाहुड़ में है गाथा। तो उसमें इस आज के सत्र का जो जो 2 श्लोक हैं उनका सार उसमें आ जाता है एक ही श्लोक में, तो वो एक ही गाथा में, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। धम्मो दया विशुद्धो पव्वज्जा सब संग परिचत्ता देवो भवगय मोहो उदयरो भव जीवा। मतलब धर्म अथवा, क्योंकि धर्म क्या है, धर्म चारित्र है, तो धर्म या चारित्र वो है जो दया से विशुद्ध है। तो इसमें एक जीव दया के बारे में आज के सत्र में काफी चर्चा हुई। तो चारित्र स्वतः दया से विशुद्ध होता है, क्योंकि चारित्र है क्या, अणुव्रत या महाव्रत धारण करना। अणुव्रत धारण करते हैं तो चारित्र की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, और जब सकल यानी अंश देश चारित्र होता है, और जब वो महाव्रत धारण कर लिया जाता है तो तब वो सकल चारित्र हो जाता है। तो वो दया से विशुद्ध होना चाहिए। तो उसमें जो सारे 5 व्रत जो होते हैं वो पांचों व्रत अहिंसा की रक्षा के लिए ही होते हैं। यानी एक तो उसमें से स्वयं है ही अहिंसा, और बाकी जो 4 हैं वो उसके पोषक होते हैं। तो अर्थ उसमें जो मूल है वो तो अहिंसा ही होता है, तभी इसको अहिंसा को परमो धर्म कहा जाता है। तो ये तो इसका पहला चरण हुआ। दूसरा ये है कि सन्यास क्या है। सन्यास वह है जो समस्त आसक्ति से रहित है, सब संग परिचत्ता। और देव कौन है? देव वो है जिसके द्वारा मूर्छा नष्ट की गई है। मूर्छा क्या होती है? मूर्छा होती है आत्म से हटकर जो पर है उसमें आसक्ति, किसी भी प्रकार के पर में, चाहे वो चेतन हो या अचेतन हो, सब पर है। शरीर भी, अपना शरीर भी पर है, वो भी अचेतन है। तो उसके प्रति जो आसक्ति होती है, उसमें जो ममत्व का भाव होता है, वो मूर्छा होती है। क्योंकि उसके होते हुए हम यानी अपने होशो-हवास में होने के बावजूद मूर्छित के समान होते हैं। तो और भव्य जीवों का उत्थान करने वाला हो, वही
देव होता है। तो इसमें ये चूंकि आसक्ति जब नहीं है, तो तब फिर आप संसार में रमेंगे भी नहीं, और संवेग भी आएगा, संसार से डरेंगे भी, क्योंकि संसार से अगर डरते नहीं हैं, संसार में रमते हैं, तो फिर मूर्छित रहेंगे। तो इस तरह से इसके लिए भी बड़ी सुंदर गाथा है। एवं सुठ असारे संसारे दुख सायरे घोरे किम कथव्य अथ सोहम वियारमाणम सुनिच्छेदो। यानी ये इस पर विचार करते हुए व्यक्ति को ज्ञान होता है कि इस अत्यंत असार संसार में जो घोर दुख का सागर है, उसमें निश्चय से कहीं भी सुख नहीं है। एक इसमें बड़ी अच्छी बात ये लगी कि सत्य को तितिक्षा के साथ जोड़ा गया है। कि संसार जीता किसने? संसार उसने जीता जिसने आ, सत्य और तितिक्षा यानी सहनशीलता को, सहिष्णुता को धारण किया। तो इसमें संबंध क्या है? सत्य और सहिष्णुता का आपस में संबंध क्या है? कि सत्य का मार्ग जो होता है वो कठिनाइयों से भरा होता है। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, आपके ऊपर आक्षेप होंगे, आपके ऊपर आरोप लगेंगे, आप को आपका देह नहीं मिलेगा। तो लौकिक परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह रहा हूँ, अंततः तो वही सुखी होता है जो कि सत्य के मार्ग पर चलता है। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने का एक ये कॉन्कॉमिटेंट है, एक उसका एक आवश्यक परिणाम है कि आपको भांति भांति के कष्ट मिलेंगे। तो उन कष्टों को सहने की क्षमता होनी चाहिए। उसी को तितिक्षा कहते हैं, उसी को धैर्य कहते हैं, उसी को फोर्टिट्यूड कहते हैं। और इसके बारे में भी एक गाथा आपको सुनाता हूँ कि तम वित्थिणम गयणम तावच्च जलहरा अयगहीरा ता गरुया कुलसेला जावन धीरे ही तुल्लंती। यानी जो व्यक्ति धीर है, जो सहिष्णु है, जिसमें सत्य मार्ग पर चलते हुए कष्ट सहने की क्षमता है, तो वो कैसा होता है कि आकाश तभी तक विस्तीर्ण लगता है, और समुद्र तभी तक गहरा मालूम होता है, और पर्वतराज तभी तक महान लगते हैं, जब तक धीरों से उनकी तुलना नहीं की जाती। तो जो धीर है, जो तितिक्षावान पुरुष है, तो वो इन सब से वरीयता, अधिक वरीयता प्राप्त करता है। और जीव दया के बारे में क्या कहा जाए? तुंगम न मंदराओ आगासाओ विशालयम नत्थि जहत जयम में जानसु धम्म अहिंसा समम नत्थि। जैसे जगत में मेरु पर्वत से ऊंचा और आकाश से अधिक विस्तृत कुछ नहीं है, वैसे ही अहिंसा के समान जगत में धर्म नहीं है, यह तुम जानो। तो ये इसका कुछ सप्लीमेंटेशन मैंने किया। उसकी आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन मैं इसका लोभ संवरण नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतनी अच्छी सेल्समैनशिप अभी नरेश जी ने दिखाई परमागम प्रशिक्षण के बारे में, तो मैं भी प्राकृत सीखने के लिए आप सब लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ। इसमें बहुत कुछ इसी तरह के आपको दुर्लभ रत्न मिलेंगे। एक बार हिम्मत करके इसमें आप गहरे बैठने का प्रयास तो करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल। मैं वाइकी अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा। वाइकी अंकल, आपकी टिप्पणी हमेशा सटीक होती है एकदम। so please over to you for your thoughts. विशाल, सटीक तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर मालूम है कि तुतले की भाषा तोतला समझता है। तो मैं तोतली भाषा में तुमको समझाता हूँ, तो शायद ये चीजें ज्यादा समझ में आ जाती। पहले तो नरेश के प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं
पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों ने मिल कर किया, दोनों ने बराबर पुरुषार्थ किया। ये इस प्रेजेंटेशन की पिक्यूलियरिटी थी। वंदना का पुरुषार्थ शायद उनसे कम नहीं था, 50-50 ही रहा होगा। दूसरा, पहली बार मैंने देखा, हेलो, दूसरा पॉइंट मैंने देखा प्रेजेंटेशन का, इसमें सचित्र एक्सप्लेनेशंस को भी लिया गया था जो पहले नहीं लिए जाते थे। उनसे चीजें ज्यादा आकर्षित हो जाती हैं। प्रेजेंटेशन तो शानदार रहता ही है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। अब मैं एक एक पॉइंट को ट्राई करता हूँ, और मेरे पास तो सिर्फ गुरुजनों के ही संस्मरण और सेइंग्स हैं, उनको थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा। स्टार्ट करता हूँ। नरेश जी ने निंदा के बारे में कहा, तो निंदा से अपन सब जानते हैं कि नीच गोत्र का बंध होता है और धर्म की कुप्रभावना होती। इसीलिए क्षमा सागर जी महाराज जब भी कहते थे कि भाई अगर तुमको कोई चीज नहीं जम रही है तो पीछे हट जाओ, लेकिन उसकी निंदा मत करो। अब प्रश्न आया सम्यक चारित्री की पहचान क्या है। तो पहचान तो क्योंकि अंदर के भाव हम जान नहीं सकते, इसलिए उसकी बाह्य चर्या ही उसकी पहचान हो। अगला, हम चारित्र क्यों नहीं ले पाते, ये प्रश्न मैंने एक गुरु से कहा, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि चारित्र मोहिनी दो तरह के, एक मंदोदय और एक तीव्र उदय। मंदोदय वाले चाहते तो हैं लेना जैसे हम लोग, पर ले नहीं पाते, और जिनका तीव्र उदय होता है वो तो इसका भाव भी नहीं करते, रादर इसकी निंदा करते हैं कि इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। अगला प्रश्न, सम्यक चारित्र कब माने। जब सम्यक ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो तो मानो कि सम्यक चारित्र हमारे जीवन में आ रहा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज सम्यक चारित्र को बहुमान देते हुए कहते हैं कि सम्यक दर्शन तो जन्म से भी आ जाता है, लेकिन सम्यक चारित्र तीर्थंकर को भी जन्म से नहीं आता, उन्हें पुरुषार्थ करके ही लेना पड़ता है। तो ये पुरुषार्थ प्रधान है। प्रणम्य सागर जी से जब ये प्रश्न किया गया कि सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं हो रहा, क्या करें, वो इतनी हमारी खूबत दिखती नहीं है, हमारी चारित्र मोहनी कह सकते हैं, या पुरुषार्थ की कमी या प्रमाद। उन्होंने कहा जब तक नहीं ले सकते तब तक चारित्रवानों की विनय करना शुरू करो, तुमको देखते देखते वो गुण तुम्हारे अंदर आने लगे। जो चारित्र तत्व सूत्र में बताए 5, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, संप्रदाय, यथाख्यात, उसमें सामायिक को पहले रखा गया, और ये है क्या, संभाव। इसका तो हम अभ्यास कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं, पर पार्शली चालू करें। सम्यक चारित्र तो सरल भाषा में कैसे समझें। सम्यक चारित्र सरल भाषा है चलना, और लास्ट है आत्मा में चर्या करना। होगा कैसे ये, मोह का जब पर्दा हटेगा तब। हाँ, ये जरूर है कि घर में रहकर इसका अभ्यास कर सकते हैं, पर पूरी तरह इसको पाना तो मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा और मुनि बनना पड़ेगा। ज्ञान और चारित्र को कंपैरिजन करते हुए बताते हैं कि ज्ञान ऐसा ही है जैसे घोड़े पर मिठाई लदी हो, पर उसका स्वाद मुंह में कभी नहीं आ सकता जब तक चारित्र धारण नहीं करेंगे तब तक। आचार्य शांत सागर जी महाराज कहते हैं कि चारित्रवान, चाहे वो सम्यक चारित्र न हो, पर वो क्रियाएं पूरी निभा रहा है आगम के अनुसार, है मिथ्या दृष्टि, उससे निकट मोक्ष मानना, उसका मोक्ष निकट है। जबकि सम्यक दृष्टि
और चारित्र ग्रहण नहीं कर रहा है तो उसका अर्ध पूर्वकल्प काल रह सकता है जो लगभग अनंत के बराबर। नए आचार्य श्री समय सागर जी, जो हमारे कमल भाई उनसे बहुत प्रभावित हैं, वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन तो नींव है, प्लंथ है, और उस पर अगर 2 फीट की भी तुमने दीवार खड़ी कर दी तो वो 2 प्रतिमा के रूप में वो कचरा आने से रोकेंगे। फाउंडेशन तो बन गई, पर जो कचरा आ रहा है इधर उधर वो कैसे रुकेगा? वो चारित्र से ही रुकेगा, चाहे वो देश चारित्र ही क्यों न हो। एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र की बात आती है। ये क्या है? ये चौथे गुण स्थान वाला। तो इसमें ये तय है कि कम से कम दुराचार नहीं करेगा वो, अगर उसे सम्यक चौथे गुण स्थान वर्ती वो है। एक असामयिक में एक चिंतन मुझे आ रहा था, भक्त, ज्ञानी और चारित्रवान। भक्त बार बार जन्म चाहता है कि मुझे भक्ति करनी। ज्ञानी बार बार जन्म नहीं चाहता, और चारित्रवान कुछ नहीं चाहता, और कुछ नहीं चाहने वाले को सब कुछ मिल जाता है, दैट इज मोक्ष प्राप्त हो जाता। अब दूसरा प्रश्न था, निर्धन कौन? चारित्र जिसका दृढ़ नहीं, तो अपने चारित्र में इसको कवर कर ही लिया। इसका अपोजिट, संसार को जीता किसने? सत्यनिष्ठ ने। सत्य के बारे में कहते हैं कि सत्य सरल है, पर हम पा क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम सरल हो नहीं पाते। कमल भाई ने एक दफे बताया थी, बड़ा अच्छा पॉइंट, कि सत्य सत्य से बना है, और सत्य कड़वा हो नहीं सकता क्योंकि एग्जिस्टेंस है। एक और प्रश्न आया मेरे मन में कि सत्य को हम नकारते क्यों हैं? जानते तो हैं सत्य अच्छी चीज, जैसे नकारते क्यों हैं? नकारते हैं कषायों की वजह से, राग देश की वजह से, और हमको जब भ्रम हो जाता है तब हम सत्य को नकारते। सत्य खुद को सुखी करता है और दूसरों को सुखी करता है जो सच्चे मायने में सत्य को मानते हैं उनको। सत्य जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के अनुकूल हो वो सत्य। मैं जो सोच रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो सत्य नहीं। यदि मेरा कथन, मेरा सोच सच्चे देवगुरु शास्त्र के अनुकूल है तो वो सत्य। आचार्य श्री सत्य के बारे में कहते हैं, सत्य खोजा नहीं जा सकता, पर खोया जरूर जा सकता। क्षमा सागर जी महाराज एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोल रहे थे, सत्य की भूख तो सबको है, पर सत्य को परोसने पर उसे स्वाद ज्यादातर लोगों को नहीं आता। सत्य को लेकर लड़ाइयां नहीं होती, लड़ाई होती है मेरे सत्य को। मैं जैसा सत्य मानता हूं तुम नहीं मानते हो, तो हम लोगों में तकरार शुरू। एक और अच्छा सेइंग कहा गया, एक लड़के ने रोटी चुराई। सत्य यह है कि लड़के ने चोरी की, पर महासत्य है कि लड़का भूखा। 22वें में पहला है, देव किसको नमस्कार करते हैं? दया। फिर ये एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट आ गया। इसमें स्थावर जीवों से हम क्षमा मांगते हैं सामायिकात करते समय, तो उन बेचारे वो तो हमारा हमेशा उपकार ही करते हैं, पांचों एक इंद्रिय जीव। फिर हम उनसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि कभी कभी जब अति हो जाती है तो उनकी कराहना हमको सुनाई देने लगती है, अपने जो भूकंप आदि के रूप में। हालांकि हम उनसे क्षमा मांगने योग्य हैं नहीं। गृहस्थों को कहा गया कि त्रस्त जीवों की रक्षा करो। इसका मतलब ये नहीं
कि एक इंद्रिय जीव की रक्षा नहीं करो, उनकी यथासंभव रक्षा। आचार्य श्री विद्यासागर जी का कहना था कि दया शुरू करनी है अपने से, अपने घर से। और उसमें एक संस्मरण सुनाते थे कि एक किसी प्रदेश में राज्य में भूकंप, वो अकाल पड़ा। वहां के एक जैन सेठ थे, उन्होंने अपना बहुभाग राजा के उसमें भेज दिया, अनाज पैसा आदि। तो बाद में उन्होंने देखा कि उनके घर में उनका जो मंदिर का पुजारी था उसका लड़का मर गया भूख से, और उनका एक सेवक भूख से मर। राजा से शिकायत करी कि राजन, लगता है वो मैंने जो दिया था वो घर घर पहुंचा नहीं। राजा ने उनको ही ना डांट लगाई कि तुमने बाहर वालों की तो इतनी चिंता करी, पर तुमने अपने घर से नहीं शुरुआत करी। ये तुम्हारी ड्यूटी थी, उसको देख। आचार्य जी कहते हैं, अकाल में पानी तो खत्म हो जाता है, पर आंखों में पानी फिर भी बचा रहता है। दया प्रवृत्ति रूप छठे गुण स्थान तक मानी, पर निवृत्ति रूप सिद्ध भगवान। एक प्रैक्टिकल पॉइंट में ध्यान पड़ा रहा था अपने आइटम में। हमारे यहाँ एक काम करने वाली थी, चौका बर्तन, बिगड़ पढ़े लिखी। वो अपना बता रही थी कि उनके नाती के पैर में कील लग गई और वो बहुत परेशान हुई। दामाद ने बोला कि कील क्यों लग गई, तुम तो धर्म करती हो, बताओ। बोले, तुम पेड़ काटते थे ना, उनको कितना तकलीफ पहुंचाते थे, ये इसका रिजल्ट है कि तुम्हारे बेटे को कील लगी। उस दिन से उस दामाद ने पेड़ काटना छोड़ दिया और कम चीजों पे, कम अर्निंग पे काम शुरू कर। इसमें एक शब्द आया अनुकंपा। तो दया और अनुकंपा, इसके बारे में कहते हैं, दया भाव है, अनुकंपा उपाय। दया धर्म कैसे हो गया, इस पे अपन चिंतन करें। आत्मा का स्वभाव दया है और वस्तु का स्वभाव ही तो धर्म है। इस तरह से सिद्ध हुआ कि दया ही धर्म है। एक प्रैक्टिकल पॉइंट मैं आपको अभी रिसेंटली जो हुआ ग्वालियर में बता रहा हूँ कि पूर्णमती माता जी आई हुई हैं और उनके लिए बहुत बड़ा एक फंक्शन रखा गया, और उसमें आगे घास। तो प्रबंधकों ने क्या किया, उस पर तख्ते डाल दिए। पूरा सेट था प्रोग्राम, हजारों लोग वहां आए हुए थे। माता जी आई और उसे देख के लौट गए। तो एक छोटे से हॉल में बगैर किसी तैयारी के जाके बैठे, और उन्होंने बोला कि मेरे निमित्त से कितने जीवों की हत्या होती, इसलिए मैं वहां नहीं गई। हालांकि आप लोगों को इनकन्वीनियंस बहुत हुई, पर ये प्रैक्टिकल करके मैं दिखाना चाहती थी ताकि आप लोग आगे से विवेक रखें। घास को यही नहीं समझें कि एक इंद्रिय जीव है, उसे कष्ट होता है, पर उसके आश्रित जो त्रसजीव रहते हैं उनको, उनका कितना घात। और आखिरी आइटम है कि बुद्धिमान डरता किससे, संसार रूपी जंगल से। ब्रह्म सागर जी संवेग को धर्म की पात्रता मानते हैं और उसको ही वैराग्य का कारण। आचार्य श्री के जो लास्ट 3 प्रवचन थे उसमें उन्होंने एक पॉइंट बोला था संवेग के बारे में। वेग यानी नॉर्मल स्पीड से काम करना, आवेग भावों में उछाल आना, उद्वेग क्रोधित बेचैन होना, और ये तीनों अशांति लगातार बढ़ती जाती। संवेग है जिससे शांति आती है, और इसका एक की पॉइंट है कि जब हम रिजल्ट को भाग पर छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में संवेग आ जाता। लास्ट में आचार्य श्री से पूछा, इंद्रिय विजय कैसे करें। बोले, इंद्रिय के संवेगों को कम करते चले जाओ, उससे मन का वेग कम होगा
और मन के वेग कम करने का एक और तरीका है विवेक अपने जीवन में ला। जय जिनेन्द्र विशाल भाई। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच अंकल। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा विभा जी से, डॉक्टर विभा, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग एज वेल एज एनीबडी एल्स आल्सो, इफ योर क्वेश्चंस यू बी रेडी। या डॉक्टर विभा, आप म्यूट में या सभी को सादर जज ने बहुत ही अच्छा नरेश भैया ने बोला। तो उसमें कुछ मैं पूछना चाहती थी कि जैसे कमल अंकल ने एक बात बोली कि सत्य के मार्ग पर चलने में बहुत धैर्य रखना पड़ता है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शंस बहुत आती हैं, उसमें लोग पिन पॉइंट्स बहुत करते हैं। परंतु अगर मैं धार्मिक दृष्टि से देखूं कि जो सत्य है उसमें तो शंका नाम की, मतलब उसमें संशय, शंका, घबराहट, डर, उसमें तो कुछ भी नहीं होता है। पता होना चाहिए क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है, तो उसमें तो हमें कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक अंकल ने कहा कि धैर्य बहुत रखना पड़ता है और धैर्य होना चाहिए। बिल्कुल 100% बात ठीक कह रहे हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैं धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चय से देखना चाहती हूँ कि जो चीज सत्य है वो सत्य है, उसे कौन नकार सकता है। तो उसमें तो मुझे जरा भी डर, घबराहट या दूसरे को ऑब्जेक्शन, इस टाइप का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं इस पे चाहूंगी कि कमल अंकल थोड़ा सा इसे विस्तार में समझाएं। ये आप आपसे मैं पूर्णतः सहमत हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन सत्य पर आपको, यानी अगर आप सत्य मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको शंका नहीं है, लोगों को शंका है, लोगों को आपके आशय पर शंका है। क्यों लोग सर, तो क्यों है, अंकल, हैं? क्यों? नहीं नहीं, ये तो होता ही है, आप देखते हैं जितने प्रैक्टिकली होता कहे है। तो मुझे फिर लगता है ये क्योंकि तो अलग दूसरा अलग बात जना हो गई ना, झूठ पे अलग है। अलग बात हो गई, ये दो अलग बातें हैं। हाँ, कि आपको कोई शंका नहीं है, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, और धैर्य की परीक्षा भी उसमें होती है, क्योंकि उसमें बाधाएं आती हैं, उसमें कठिनाइयां आती हैं, उसमें और लोग तमाम उपसर्ग करते हैं, पर आप अपने मार्ग पर चलते रहते हैं, बस यही है। और धैर्य उसमें, आप ये जब आपने सत्य का मार्ग चुना तो आप उसका मूल्य देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आप अपने प्रति सत्यनिष्ठ हैं, आप अपनी आत्मा के मार्ग पर हैं, आप अपने आत्मा के गुणों में स्थिर हैं, और लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो रही है इससे आप उदासीन हैं। पर प्रतिक्रिया प्रायः प्रतिकूल होती है, लोगों को नहीं अच्छा लगता, उनको या तो कंपैरिजन से, तुलनात्मक रूप से वो अपने को असुरक्षित पाते हैं, कि जब वो समझते हैं कि एक ये आदमी है जो कि किसी चीज से विचलित नहीं होता, और हम हैं, तो एक वो तुलना करते हैं। तो उसमें फिर लोग, आपने देखा है, एक ये टेंडेंसी होती है कि एक बड़ी लकीर है तो उससे बड़ा होने के लिए वो उसको छोटा करने की कोशिश करने की का प्रयास करते हैं। तो ये है, इसमें कोई किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं है। तो जो सत्य मार्ग पर चल रहा है उसकी क्या आंतरिक भावना है, और जो उसे देख रहे हैं उनकी क्या है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी सराहना करेंगे, लेकिन काफी कुछ ऐसे भी होंगे जो उससे काफी उद्वेलित हो जाएंगे, और उससे थ्रेटेंड फील करेंगे, और उसको वहां से हटाने की कोशिश करेंगे। ये होता ही है। इसमें ये कह सकते, सॉरी, एक, हाँ हाँ डॉक्टर विभा, आप कहिए नहीं नहीं, कहिए। मैं मेरे को भी आपके जैसा ही प्रश्न था, लेकिन अभी जैसे जो कमल अंकल ने बोला, तो उसमें मैं ये बोलूंगी कि ये ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जो कमल अंकल का पर्सपेक्टिव है, मुझे लग रहा है वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव करियर से आ रहा है, कि अगर सच्चे मार्ग पे चलेंगे और आपने किसी को से पिन पॉइंट किया कि भैया ये सही है ये गलत है, तो जब आप करेंगे तो आपको काफी रिपरकशन फेस करने पड़ेंगे। वहां वहां पे वो तो होगा ही होगा, अगर हम कभी भी किसी पे पॉइंट आउट करेंगे
तो लोग और पॉइंट आउट हम उसी पे करेंगे जहां कोई गलती हुई है, और जो गलती करने में एक बार समर्थ है वो तो अपनी गलती छुपाने में भी बहुत कुछ अपने पावर का प्रयोग करेंगे। तो वहां पे वो है। लेकिन दूसरा है जहां वहां की अगर हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं तो नॉर्मली मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम सत्य के मार्ग पर हैं, मान लो मैं चल रही हूँ तो मेरे पे पॉइंटिंग कम होगी। मतलब एक है पॉइंटिंग कम होगी, लेकिन अगर होगी भी पॉइंटिंग तो अल्टीमेटली मतलब जो ये मेरा पर्सनल एक जितना लिमिटेड मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने पर्सनली देखा है कि मेरे पे पॉइंटिंग अगर हुई है तो भी सत्य के अगर मैं जहां पे कहीं पे ग्रे लाइंस थी वहां पे पॉइंटिंग हुई है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रूथ हैज रिवील्ड। तो इटसेल्फ तो मतलब मुझे तो ये पक्का विश्वास हो गया है लाइफ में कि सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब सत्य को कोई ढाक नहीं सकता, वो उजागर होके ही रहेगा। अब तो अगर वो ऐसा है तो थोड़ा बहुत पॉइंटिंग होता है तो भी वो फाइनली तो जो सही है वो चीज सामने आ जाती है। तो पर्सनली मेरा ये कंक्लूजन लाइफ में रहा है कि आप मतलब कई बार क्या होता है कि ऊपरी सतह पे कई चीजें ये सही है कि नहीं सही है हमें समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, फिर कहीं ना कहीं दिखती कभी कोई चीज गलत है लेकिन असली में उसमें इंटेंट गलत नहीं होती, वो सब सही होता है। तो मुझे यही लगा कि आप सही इंटेंट से सही सब लोगों के अच्छे के हिसाब से आप सोच के चलो तो फिर अल्टीमेटली कोई मतलब वो चीज सच्ची है और अल्टीमेटली वो सच्ची उजागर होगा। तो ये मेरा कहना है। लेकिन डॉक्टर विभा, मैंने देखा आपके फेशियल रिएक्शन से कि आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप सही हैं तो आप पे पॉइंटिंग कम होती है। ये चीज का नहीं, अनुभव आपको शायद डिफरेंट है। हाँ, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि यहाँ जब सच्चाई पे कोई भी जीव, चाहे मैं हूं या आप हैं, चल रहे हैं तो हर समय ही पॉइंटिंग नहीं होती। कभी वो चीज इतनी बढ़ा के एडवर्स बोल दी जाती है कि तुम्हें प्रूफ कर दिया जाता है किसी भी तरह से, रॉन्ग प्रूफ से या कुछ, कि आप गलत हैं। और कहीं अगर मैं सत्य हूँ, लोग मुझे मुझे मेरे विपरीत भी चल रहे हैं, देन अगेन जो आपका पॉइंट है वो प्रूफ हो जाता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने इस चीज को दूसरे रूपक में लिया कि सत्य तो सत्य ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु उसमें मेरे कर्म का उदय है कि जब मैं दोनों टाइम मैंने सत्य के मार्ग पे चली, परंतु एक दफा उससे लोगों ने प्रूफ करा कि ये तो गलत ही है, एंड दे हैव प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट वे कि हाँ, वो प्रूफ हो गया अल्टीमेटली जाके कि तुम गलत हो। हाँ, तो उसमें मुझे लगा कि मेरे ही पाप कर्म का उदय था उस समय, कैन ये लोग निमित्त पड़ गए जिसको कि मुझे गलत प्रूफ कर दिया गया। और जब मैं नेक्स्ट टाइम भी मैं सच थी, तो उस समय वो लोग ने या तो प्रयास नहीं किया एडवर्स प्रूफ करने के लिए, या प्रयास किया तो वो सफल नहीं हो पाए। एज ए रिजल्ट मेरा सत्य उजागर हो गया, जैसे अभी आपने कहा और कहा गया कि हाँ, विभा जी सत्य थी, बिल्कुल ठीक थी। तो उसमें मैंने उनको दोषी ना मानकर मैंने अपने अंदर जो दोष माना वो अपने ही कर्म का माना, कि एक समय मेरा पाप का उदय था और दूसरी तरफ मेरा पुण्य का उदय था, तो जो निमित्त जुड़े वो उस तरह से जुड़ गए। तो मैंने इसको अपने को ऐसे लिया। तो डॉक्टर विभा, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस ये कहूंगी और फिर मैं कमल अंकल, वाईके अंकल से भी सुनूंगी कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मेरा कोई ना दोष होते हुए भी मुझे सजा मिल गई है। तो उसमें जब मैंने अपनी ही लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक किया तो मैंने ये देखा कि मेरे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में तो मेरा दोष नहीं था, लेकिन मैं अपने पिछले इंसिडेंट्स देख सकती हूँ जहां मेरा दोष था, और उस दोष की सजा मुझे सजा तब नहीं मिली। मिली लेकिन मुझे आज मिली है। तो अल्टीमेटली है तो मेरे ही कर्म जो तब उदय में ना आके अब उदय में आए हैं,
लेकिन कर्म तो वो मेरे ही हैं, जिसकी पक्का। सजा मुझे मिल रही है वो मेरे ही कर्म है। ये तो मत है कि मेरे कर्म आप नहीं भोग सकती, आप के कर्म आपके हस्बैंड नहीं भोग सकते, विशाल जी नहीं भोग, या कोई भी किसी का कर्म नहीं भोग सकता। ये तो 101% बात है। जो मैंने बोया है उसे मैं ही काटू, ये तो पक्का है। मतलब इसमें तो 1% का भी संशय नहीं। बट यही देखना पड़ेगा कि कैसे है कि धैर्य रखना है, और वो धैर्य तभी बन पाता है जब मैं अपना किए हुए अपने बोए हुए कर्मों को ही देखूं कि ये मेरा ही रिजल्ट है, ये मेरे ही किया हुआ है, और मैं ही बोल रही हूँ कि मैंने कभी किसी पे गलत दोष लगाया है तो उसका मुझे रिपरकशन मिल रहा है। नहीं, लेकिन फिर तो ये प्रश्न ही नहीं So, उठता ना कि जो कि जो सच्चे हैं, मतलब सच पे कठिनाई तो खैर होती है इन डिफरेंट सिचुएशन में, लेकिन भाई सच्चा लोग भी दोषी करार हो जाते हैं, तो वो दोषी अगर करार हुए तो वो आज के उस पे हुए, लेकिन कोई ना कोई पिछला मतलब क्या तो हुआ दोनों पहला कर्म था। को रिलेट करके मतलब इसमें अनेकांतवाद लगा के चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल वो मतलब अनंतानंत भवों के कर्म बंधे हुए हैं, तो कोई ना कोई कर्म का रिपरकशन है। मैं ये मानती हूँ। मैं अब अंगद से कहूंगी कि अब इस पे प्रकाश डालें। पर विवाह जी, एक जस्ट कर्म तो जड़ है, पुरुषार्थ हमें करना है। हाँ, वो आएंगे, उन्होंने तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। तो और वो मजे की आएंगे, बात, अपना काम करेंगे, पर वो जड़ है। हम पुरुषार्थ करके अपने मार्ग पे, अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। नहीं, और वो तभी पुरुषार्थ सक्सेसफुल है जबकि मैंने अपने को अपने शरीर से अलग अनुभव कर लिया। तब ये बहुत आसान काम है। तब वो जब अनुभव का टाइम आता है ना, तो उस समय बिल्कुल दिखाई देता है कि ये कर्म का उदय चल रहा है और ये मैं हूँ। तो ये दोनों चीज बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। तब तो ये बहुत आसान है। जब हमने दोनों को एक माना, मोहिनीय कर्म को नहीं, दर्शन मोह को खत्म किया, तब ये काम बहुत डिफिकल्ट है। वो तो क्योंकि वो अनंतानुरूप फिर से लगता है करते ये ही मेरे जाते हैं। मान पे ठेस लगी, मेरे ऊपर ठेस लगी, और जबकि वो मैं नहीं हूँ। तो तो हाँ, अपनी वो गलती तो अपनी है, अपना अपने गलती अपनी, अज्ञानता है, यही बोल सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल 101% गलती है। जब आप देखो पार्शनाथ भगवान को जिस भव से वो मोक्ष जा रहे हैं, उस भव में भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, तीर्थंकर थे। उस भव में भी नहीं छोड़ा। आप देखिए उनकी कितनी शुद्धताई, उस भव में भी नहीं कर्मों ने छोड़ा, उस भव में भी कर्म उदय आए। तो मैं और आप तो फिर कौन है। सही बात। तो उसको जानना और समझना और अपना आचरण करना, ये मुझे पकड़ में आया। हालांकि मेरा ज्ञान तो बहुत अल्पज्ञ नहीं मुझसे नहीं बड़ा। नहीं, बिल्कुल हम सबका, मतलब मैं तो अपना कह सकती हूँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। परंतु हाँ, जो समझ में आता है वो यही आता है। बिल्कुल, कि किया हुआ तो विवाह अपना ही है। विवाह बहन का एक हाँ, पॉइंट था कि औरों को सत्य पर डाउट क्यों होता है। इसका तो बिल्कुल सिंपल जवाब है, क्योंकि वे असत्य पर हैं। जो भी असत्य पर होगा वो सत्य पर डाउट करेगा, नंबर वन। नंबर टू, एक बात आई कि सत्य वाले को इतना सफर क्यों करना पड़ा, क्योंकि पापोदय उसमें एक कारण है। और हम ज्यादा पापी हैं, ये प्रूफ है कि हम पंचम काल में पैदा हुए हैं। परंतु इसीलिए अंकल वो असत्य वाला भी तो पंचम काल में पैदा हुआ है। हाँ, वो हमसे ज्यादा गड़बड़ वाला है, हम थोड़े कम गड़बड़ वाले हैं कंपेरेटिवली। वो ज्यादा गड़बड़ वाला है कि यहाँ आके उसको पूरे ही असत्य पे रहना है, हमको सत्य के साथ में सफर करना है। इस पर अपन देखें कि विभीषण का जो अपना प्रथमान योग में आता है कि अगर मैं आपके साथ धोखा करूं तो पंचम काल में गृहस्थ बनूं। ये बनो, एग्जाम्पल कितना बड़ा है कि हम सब पापों की बहुलता के साथ पंचम काल में आए हैं। एक इस पर एग्जाम्पल दिया जाता है कि केले का पेड़ और बेर का पेड़ अगर आसपास हो, तो वो केले को जब खुश होता है बेर का झाड़ी तब भी फाड़ता है, और जब नाराज होता है तब भी केले के पत्तों को फाड़ता है। तो मुझसे प्रश्न किया गया कि भाई ये केले की गलती क्या बेचारे की। मैंने कहा गलती उसकी ये है कि पंचम काल में पैदा हुआ, बेरों के बीच में क्यों पैदा हुआ तू। बोले अब क्या करें। बोले अब ये करें कि कम से कम इसे रिप्लांट कर दो ना, यहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाओ ना। तो ये जो हमारा पापोदय है, यहाँ पर हम उस तरह ही काम कर रहे हैं
जैसे गैंगस्टर के बीच में रहकर हम धर्म का उपदेश दें तो कौन हमारी मानेगा? हम उल्टा ही करेंगे और हंसेंगे। लेकिन जो दृढ़ होते हैं वो लगे रहते हैं और सूनर और लेटर उस पर विजय प्राप्त। विशाल भाई। नहीं, मैं तो पूछने वाला था और सभी से भी जो क्वेश्चंस, ये तो इसमें मेरा भी experiences है, reflections है, but I let others ask questions on any other topic as well. अब विशाल भाई का ही किसी नंबर को है कुछ अच्छा तो मेरा क्वेश्चन, चलो मैं दूसरी टॉपिक पूछता हूँ। एक जो बताया था नरेश भाई, आपने कहा था कि निंदा नहीं करें, राइट? और एक प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि जब भी मैं, ये तो मेरे कर्म है कि जब भी मैं संपर्क में, जैसे कल ही मंदिर में कुछ प्रकरण था, कोई चतुर्मास लग रहा था, तो भाव मेरे, मैं फंक्शन में था 1-1.5 घंटा, फिर मेरे भाव उसमें खराब हुआ है कि यार क्या हो रहा है टाइम, मतलब कि मुझे लगा कि ये जो सच्चा धर्म एक तरफ है और एक एंटरटेनमेंट है, मुझे मुझे बोलना नहीं चाहिए मुझे। एक तो मेरे भाव डेवलप हुए पहली बात, फिर मैंने अपने फादर से बात की, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि हम देखते हैं ना कि इतनी बोलियां, फिर उसमें अब गीत संगीत जो भी लगते, लेकिन आपको लगता है कि एक्चुअल सच्चा धर्म कहीं रह गया। तो मुझे लगा कि भाव जितना मैं, मेरे ही वो कर्म है कि जब मैं जब गुरुओं के संपर्क में गया तो मेरा और अदर और मेरे भाव खराब हो गए। तो कहीं ना कहीं निंदा नहीं करना चाहिए मुझे, अगर यहाँ भी बोल रहा हूँ तो जैसे मैं निंदा कर रहा हूँ, लेकिन भाव तो आपके खराब हो ही गए। या तो उन सिचुएशन से आप दूरी रहो, दैट्स वन सॉल्यूशन। क्या आप अपने भाव खराब, ऐसा आप अपने इम्प्रेशन, बैड इम्प्रेशन लेके नहीं आओ। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब धर्म के कार्यों में, प्रैक्टिकल जो लाइफ में देख रहा हूँ मैं, इट इट अदर पुट्स मी बैक। मुझे लगता है कि मैं तो सब सिर्फ ये जैनिक का सेशन करो, जिनवाणी पढ़ो, परमागम का कोर्स करो, वो सच्चा मार्ग है। तो मतलब माय क्वेश्चन और मे बी कमेंट फॉर माई सेल्फ इज कि कैसे भाव को सुधारें, या तो दूर रहे सिचुएशन से ही। ये तो कहीं ना कहीं भाव आते हैं और कहीं ना कहीं बोलने में भी आते हैं, भले आसपास वाले लोगों से। मैंने अपने फादर से बात की कल, जैसे फॉर एग्जांपल, तो आई फेल्ट लाइक कि बैड कि यार मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भाव तो है ही हम। और फिर कहीं ना कहीं निकलते हैं महाराज के बारे में, अपने मंदिरों के प्रकरण के बारे में, हमने बात की थी बोलियों के बारे में, इसी 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 केसेस में। तो क्या करना चाहिए इसमें अंकल, वाइके अंकल, कमल अंकल, इस केस में? विशाल, मैंने एक क्षमा सागर महाराज का संस्मरण सुनाया था कि मैं जब बॉम्बे था, मुझे पता लगा कि आचार्य जी के कुछ शिष्य आए हुए हैं और मैं दौड़ कर गया, और वहाँ मुझे वो सब चीजें जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वही लगी। तो मैं आया, फिर क्षमा सागर महाराज से मैंने पूछा, उन्होंने बोला हाँ शुरू में ही हमारे साथ थे, बाद में इनको दीक्षा नहीं दी तो इन्होंने संग छोड़ दिया। तो ये समझ में आ गया कि उनका आचरण थोड़ा सा परफेक्ट टाइप का क्यों नहीं। और मैंने कहा मैं क्या करूं एज गृहस्थ, विशाल क्या करे एज गृहस्थ। उन्होंने बोला देखो, जहां तुम्हारे भाव नहीं बन रहे हैं वहां जाना छोड़ो, और निंदा नहीं करो, जाना छोड़ दो, पीछे विड्रॉ कर लो। लेकिन अगर वही मुनिराज 6 महीने बाद तुमको दोबारा मिल जाए, पूरी श्रद्धा से उनको तुम समर्पण करना, अर्घ चढ़ाना। क्या पता इस समय में, काल अवधि में उन्होंने अपने को स्थितिकरण कर लिया। और मैंने कहा अगर फिर वही दिखाई दे तो बोले फिर विड्रॉ कर लेना, पर निंदा करने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग धर्म की प्रभावना में अतिरेक कर जाते हैं। लेकिन होता ये धर्म के लिए ही है, प्रभावना हो रही है। बोली वगैरह का पिछली बार भी अपन ने कहा था, मिनिमम का रिक्वायरमेंट तो है, कोई किसी अलग शेप में कर लेता है। जैसे प्रमाण सागर जी ने डिक्लेयर नहीं करा, उन्होंने अपने आप ऑफर किया लोगों ने, और वहां पर बाकायदा बोलियां नहीं लगी। तो जरूरत तो है, पर बहुलता नहीं होनी चाहिए। आचार्य श्री हमेशा यही कहते थे कि भाई तुम लोग इसी में ज्यादा टाइम लगा देते हो, तो मेरे तुम वचन सुनने के लिए टाइम ही नहीं बचता तुम्हारे पास। तो एक ही निष्कर्ष है कि अपन को नहीं जम रहा तो अपन पीछे हो जाएं, पर निंदा करेंगे तो नीच गोत्र का बंध बंधेगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम, डाउट नहीं है। और धर्म की कुप्रभावना हो। विशाल भाई। नहीं, मैंने भी रियलाइज किया कि व्हाई शुड आई लुक एट दोस नेगेटिव। आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ कि मेरी दृष्टि गुणों पे जाए, जो हम बोलते हैं मेरी भावना में भी, कि दृष्टि जो है उस पे गुण गणन का भाव रहे, दृष्टि न और दोषों जैसे पे प्रणम्य जाए। सागर जी ने कहा था, मैंने बताया कि जब तक मैं चारित्र नहीं ले पा रहा, चारित्रवानों की विनय करूं, और अगर मुझे चारित्र में कमी दिख रही है तो विड्रॉ कर लो, पीछे हो जाओ, दूसरे के पास जाऊं।
ऐसा नहीं है कि ये संसार या भारत देश चारित्रवान मुनिराजों से रहित हो गया। खासतौर से जो आचार्य ने इतना बड़ा सुंदर संघ बनाया है, उसमें तो ज्यादातर इसी तरह के चारित्रवान मुनि। विशाल भाई। ओके, थैंक यू सो मच अंकल। किसी का और कोई प्रश्न आज के बारे में? सुनील भैया, आपका कोई प्रश्न या एनीबडी एल्स? एक मैं ही पूछूं दोबारा, हाँ जी बिल्कुल। अगर और कोई नहीं पूछ रहा। वाइके अंकल, आपने कहा था सत्य खोजा नहीं जा सकता, खोया जा सकता है। मैं इस पे थोड़ी सहमत नहीं हो पा रही हूँ। सत्य, मैं कहती हूँ सत्य तो खोया जा ही नहीं सकता। बहन, ये हाँ, मेरा सेइंग नहीं था, ये आचार्य का था। पहली चीज तो ये क्लियर था। आप मुझे समझा दीजिए। दूसरी चीज, हाँ सत्य समाप्त नहीं हो सकता। हाँ, सत्य का खोया नहीं मर्डर जा नहीं, सत्य का मर्डर नहीं हो सकता। हाँ, और नहीं। मेरे जीवन से सत्य खोया जा सकता। क्यों? जैसा कमल भाई ने भी बताया कि सत्यवान को कठिनाइयां बहुत झेलनी पड़ती हैं, और ये अपन आगम में भी देखते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। अंत चाहे उसका अच्छा हो, लेकिन उसके लिए जो उसकी दृढ़ता है, अगर उसमें पूरी दृढ़ता है अंत तक फाइट करने की, तो सत्य नहीं खो पाएगा। लेकिन हर एक में इतनी दृढ़ता तो होती नहीं। इसलिए जिसमें इसमें दृढ़ता आपने की किस सेंस एक में मिनट, कहा बहन बहन कि बहन सत्य बहन खोया बहन गया? बहन ये बहन बहन शब्दों का खेल है ये। अच्छा, मेरे जीवन में इतनी दृढ़ता नहीं है, तो मेरे जीवन से सत्य खो जाएगा। सत्य अपने आप में एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं खोएगा, और मेरे जीवन से खो जाएगा। ये आशय है इसका। सत्य होने का मतलब ये नहीं है कि सत्य समाप्त हो गया। समाप्त हो। सत्य तो सत्ता से जुड़ा है ना। सत्य तो है, सत्य तो वही है, सत्य वही रहेगा। लेकिन आपके जीवन से सत्य हट जाएगा यदि आप विचलित हो गए कष्टों से, कष्टों के कारण, या किसी और, या किसी प्रलोभन में आकर, या किसी कामना से, लौकिक सुख की कामना से आप उस मार्ग से हट गए, तो आपने सत्य खो दिया। ये बात। ये देखिए प्रभा बहन, ये तो छोटी मोटी चीजें हमारे और आपके जीवन की। जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं, जो विद्याओं को सिद्ध करते हैं, उन्होंने विद्याएं सिद्ध होने के बाद अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो विद्याएं उनके जीवन से चले, उनका चली जाए। ऊपर जाना बंद हो जाता है, नीचे आ जाता है ना। दो मुनियों का एग्जाम्पल बताते हैं कि दोनों ने विद्याएं सिद्ध करी। एक ने सिद्ध करके उसको एक्सेप्ट कर लिया, उनकी सेवाओं को, दूसरे ने नहीं करा। तो जो देवता लोग थे, उन्होंने पूजा दूसरे की, जिन्होंने स्वीकारा नहीं। लेकिन जब मुनि विचलित हो सकते हैं, तो हमारे और आपकी तो क्या, उन्हें मालूम नहीं था क्या कि अगर मैं इनको स्वीकार कर लूंगा, इनकी सेवाओं को, तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा डाउनफॉल हो। 11वें गुण स्थान से भी विचलित होकर विचलित लोग, होके नीचे गिर जाए। ये तो होता हम है। और आप तो लगते कहाँ हैं। इस तरह से खोया जाता। ठीक है, किसी विशाल और का भाई। प्रश्न? अदरवाइज वी कैन क्लोज। नहीं, बस मैं ये कह रही थी कि एक ये पॉइंट था ना कि ये संसार किसने जीता। हमने सत्य पे तो बड़ा वो किया, डिस्कशन किया कि सत्यवादी पुरुष ने, और सहनशीलता, तो सहनशीलता को इतना बड़ा कहा है कि जो सत्य है और सहनशील है उसने संसार जीता। तो मतलब ये थोड़ा सा सहनशीलता की इस परिप्रेक्ष्य में, क्या केवल यही परिप्रेक्ष्य है कि जो मतलब सत्य, जो सत्य मार्ग पे रहा और उसमें उसको कठिनाइयां आई तो भी उसने सहनशीलता दिखाई, यही है, या सहनशीलता आइसोलेशन में भी इसमें आशय है? तो उनमें कोई अलग सहनशीलता का स्वरूप बदल थोड़ी जाता है। सत्य के साथ भी आप देखें या सत्य से अलग करके भी देखें, सहिष्णुता तो सहिष्णुता रहेगी। सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा का शाब्दिक अर्थ तो ये है कि गर्मी, ठंड, दुख, इन सबको सहने की क्षमता है। ये सहिष्णुता कहलाती है, ये तितिक्षा कहलाती है। तो सत्य मार्ग पर चलते समय जो बाधाएं आती हैं, उनसे यदि विचलित नहीं होते हैं, तो सत्य और तितिक्षा एक साथ आ जाते हैं। और तितिक्षा के बिना सत्य मार्ग पर चलना
दूभर हो जाता है, क्योंकि ये लगभग अनिवार्य है कि आप सत्य मार्ग पर चलेंगे तो कुछ कठिनाइयां आएंगी, इसलिए उनको साथ साथ कहा जा रहा है। पर उनका स्वरूप अलग नहीं हो जाता, तितिक्षा तो तितिक्षा ही रहेगी। बस जो चीज आती कि जानना जानना जानना, ज्ञान, मेरा स्वभाव जानना, इतना आराम मिलता है। बिकॉज हम कई बार बहुत एग्रेसिव होते हैं, आसपास के लोग कोशिश करते हैं, विचलित करते हैं, कितना ही आप कर लो। तो ये जैन दर्शन ही मतलब वहां से निकाल के लाता है, जानना जानना जानना। नहीं नहीं, बहुत ठीक पर्सनल कह रहे हैं, एक्सपीरियंस। बहुत ठीक कह रहे हैं। जहाँ आत्मा में चले जाओ तो वहां हर चीज से ऊपर उड़ जाते हो। कोई काम आता कषाय है, नहीं, कोई काम द्वेष आता है। नहीं, कोई राग नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब वो कर्म में कुछ भी चीजें खड़ी होती है, आती हैं। हम लोग जॉब में जाते हैं, 9 घंटे वहां रहेंगे तो व्यवस्थाएं बनेंगी बनेंगी। ठीक है, गलत भी है, सही भी है, लेकिन कई बार बहुत विचलित होते हैं। लेकिन जब से थोड़ा सा, तब तो समझ में आने लगा है। तो संयम भी, और बस कि मैं तो एक ज्ञान हूँ, जानना जानना, एक स्तुति वंदना बोलेगी अभी लास्ट में, वो बहुत ही मतलब मुझे तो प्रिय है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा विशाल जी के पास टाइम हो तो एक स्तुति वंदना से भी सुन नहीं लें नहीं, हम। बिल्कुल कर लेते हैं, बस हम कर लेते हैं लास्ट में। वंदना भाभी जो बोल रही है स्तुति, उससे हम एंड कर सकते हैं। थैंक यू एक सो मच हाँ, नरेश भैया। एक और हाँ जी। विचार, एक और थॉट आया, मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ, एक श्योर। पर्सपेक्टिव लेती हूँ इससे, एकदम डायरेक्ट आज के सेशन से नहीं है, लेकिन मेरे विचारधारा में वो इन सब डिस्कशन से ही आया कि एक ये है कि हमारे एक मैंने फिलॉसफी ये सुनी अभी रिसेंटली, और मुझे बहुत टच किया उस फिलॉसफी ने, कि मतलब ऐसे कोई धर्म वर्म की नहीं है, लेकिन एक थॉट प्रोसेस है, जो हम सत्य की भी बात कर रहे थे और जो भी सबसे related है, कि मेरे संसार में जो कुछ भी हो रहा है इस वर्ल्ड में, मैं अगर कोई एक्सीडेंट होता देखती हूँ, या मैं कोई प्रेमपूर्ण संबंध देखती हूँ दो रिश्तेदारों का, या मैं कोई गरीब भी देखती हूँ, या मैं कोई अमीरी देखती हूँ, या मैं कोई धन वैभव देखती हूँ, कोई शानो शौकत देखती हूँ, कोई पावर देखती हूँ, कुछ भी जो भी मैं देख पा रही हूँ इस संसार में, वो मेरा संसार है, और उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। कि ये जो भी कुछ है, मतलब मुझे दिखाई दिया, इसलिए इसमें मेरे कर्म निहित हैं। तो मतलब इस ये सब मेरी ही रचना है, और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। और अगर जो भी मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, उसको भी मतलब मुझे दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव, तो उसको भी पॉजिटिव करने की क्षमता मेरे में, अगर मैं चाहती हूँ तो मतलब ये थॉट प्रोसेस, क्या ये अपने धर्म के अनुकूल ये सही है? मतलब मैं हमेशा जब भी मेरे को कोई थॉट प्रोसेस अट्रैक्ट करती है, तो मैं अपने मुनि महाराज जी को सामने ले आती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मैंने एकदम जब मैंने ये थॉट प्रोसेस सुनी, तो मुझे अपने महाराज जी की चर्या ही ध्यान में आई, कि वो जिस चर्या में रहते हैं, तो उनके संसार में उन्हें जो चीजें दिखाई देती है, वो अ, उसमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा गलत चीजें नहीं हो रही होती है। वो मंदिर वगैरह में रहते हैं, अच्छे स्वाध्याय करते हैं, उन्हें अच्छी चीजें दिखाई देती है, तो ये उनका संसार है, ये उनके कर्म है कि उन्हें संसार में जो गलत चीजें हो रही है वो दिखाई नहीं देती है, मतलब स्थूल आंखों से। तो क्या ये थॉट प्रोसेस मतलब अपने धर्म के हिसाब से कैसी है? ये थॉट प्रोसेस मतलब सही है, और या हमारे धर्म के हिसाब से नहीं? उससे रिलेटेड ही आई थिंक एक और पॉइंट ये भी हम बोलते हैं कि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वही आपकी लाइफ में होता है। ये भी एक फिलॉसफी है कि यू मैनिफेस्ट समथिंग इन जो ध्यान या जो भी होता है। तो मे बी रिलेटेड पॉइंट टू व्हाट स्वाति मेंशन, बट कवन अंकल, वाइकी अंकल, आपकी थॉट्स? और विभा जी, कमला ज्ञानियों के जी, ज्ञानियों के सम्मेलन में हम वी आर सीकर्स। आज वैसे कमल गुरु पूर्णिमा है, कुछ तो राग। हमारे लिए तो गुरु आप ही सारे जो मेंटर्स हैं हमारे, वो हैं रियल गुरु, क्योंकि ये गाइड कर रहे हैं हमें। सो आई वांटेड टू जस्ट मेंशन। मैं तो ये नहीं समझ पाता कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शायद।
हम करता थोड़े ही हैं, हम कैसे हाँ। उत्तरदायी हो गए कि जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। ये हमारे किए हो रहा है, ये हमारी रचना है। हमारी रचना कैसे होगी? हमारी रचना तो नहीं है। होता तो सब अब जैसे कि अगर आप देखें तो जो सर्वज्ञ हैं, जो सर्वदर्शी हैं, केवल ज्ञानी हैं, तो उनके ज्ञान में तो सब कुछ हो रहा है ना? लेकिन उससे वो निष्प्रिय हैं और उससे वो निस्संग हैं और उससे अप्रभावित हैं। तो ज्ञाता दृष्टा मात्र हैं। हम भी ज्ञाता दृष्टा मात्र रहने का प्रयास कर सकते हैं, उस दिशा में थोड़ा चल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम जो मार्ग चुनते हैं उसमें कुछ हद तक हम उससे अलग हो सकते हैं। यानी अगर हमने संन्यास का मार्ग चुन लिया तो जो गृहस्थ हैं उनको जो देखना पड़ता है और जो जिसमें उन्हें भाग भी लेना पड़ता है, उन गतिविधियों से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन उनके भी संज्ञान में बहुत कुछ ऐसा आता है जो कि अवांछनीय होता है, पर उससे प्रभावित होना या न प्रभावित होना ये हमारा पुरुषार्थ है या पुरुषार्थ की कमी है। तो वो हमारी रचना नहीं है। हाँ, हमारे जो ये अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान आवरण के कर्म हैं, उनका कितना क्षोभक्षम है उसके अनुसार हमारी स्थिति होती है और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, उसके कुछ परिणाम भी होते हैं। तो इस हद तक हमारा उत्तरदायित्व है, लेकिन जो हो रहा है उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं है। वो तो हमसे अलग है, हमारे बाहर है। थैंक यू अंकल। Thank you so much, Uncle. So with that, thank you so much, Naresh ji, for the session, Nanda Bhabhi, and also मैं बोला था कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो I think on behalf of Jainin personally, हमारे कमल अंकल, वाईके अंकल, डॉक्टर विभा and all the fellow members, आप ही हमारे सच्चे गुरु हैं क्योंकि you are नहीं guiding us on a day-to-day basis. So बाकी तो because that is ऑब्जेक्शन विशाल भाई, ऑब्जेक्शन। नहीं गुरु सही की बात है। परिभाषा, नहीं गुरु की समझ नहीं समझ रहा गुरु अंकल, की मैं भी कर रहा हूँ परिभाषा आजकल। शुरू हाँ, होती है दिगंबर हाँ, गुरु से, इससे नहीं नीचे समझ गया। गुरु नहीं की हम परिभाषा ही नहीं है। हाँ, हम समझ आपके रहा हूँ। सीनियर हो सकते हैं, हाँ, बिल्कुल दैट्स ऑल। बिल्कुल। आज गुरु पूर्णिमा पर काफी बधाइयाँ और संदेश आ रहे हैं। तो मैंने तो सबको एक ही लिखा है कि हम आजीवन शिष्य बने रहें और हाँ, एक दूसरे से सीखते रहें, यही कामना है। बहुत हाँ, अच्छे। थैंक यू सो मच अंकल। सो वंदना भाभी, गुरु ओवर टू गुरु यू। गुरु होने के लिए तो बड़ी उससे तलवार की धार आप पर चलना जी होगा और आग से गुजरना होगा। आग का दरिया है, उसको पार करना होगा। क्या बात है। गुरु बनने के लिए तो अभी बहुत दूर है, शिष्य बने रहें वही बहुत। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच नरेश भैया एंड वंदना भाभी, ओवर टू यू। आप थैंक यू विशाल जी। स्तुति बोलने वाली थी। आवाज कम हो तो बता दें। मैं ज्ञानानंद स्वभावी स्वभावी ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रमने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ।
आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभाव में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी दिलवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार। दिलवाणी माता की जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र, थैंक यू नरेश भैया। जय जिनेन्द्र, थैंक्स एवरीवन। जिनेंद्र